नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भोजपुर जिले की बड़हरा सीट पर सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। जदयू के पूर्व विधान परिषद सदस्य रणविजय सिंह ने दूसरी बार टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पार्टी से अलग राह चुन ली है। उन्होंने ऐलान किया है कि वे अब बड़हरा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। आरा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणविजय सिंह ने जदयू के मौजूदा विधायक पर सीधा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि टिकट कटवाने में उनकी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन पार्टी लगातार 2 बार से उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। रणविजय सिंह ने बताया कि 2020 के चुनाव से पहले उन्होंने आरजेडी छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू का साथ दिया था, लेकिन उनकी निष्ठा का सम्मान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब वे जनता के समर्थन के बल पर चुनाव मैदान में उतरेंगे और बड़हरा के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाएंगे। खबर बिहार के बेतिया से है, जहां डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बेतिया की ओर से बुधवार को रक्तदान शिविर आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिला जज ब्रजेश कुमार ने फीता काटकर किया। उन्होंने स्वयं रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया और कहा कि रक्तदान महादान है। इस मौके पर सीजीएम भारती कुमारी, कई विधिक कर्मियों और अधिकारियों ने भी रक्तदान किया। सभी प्रतिभागी उत्साहित नजर आए। बिहार के नवादा जिले के मुरारकुरहा गांव में बुधवार सुबह बिजली के गिरे तार की चपेट में आने से बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। पिता कैलाश यादव टहलने निकले थे जब तार से उनका पैर छू गया। बेटे प्रदीप कुमार ने बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद भी करंट की चपेट में आ गया। ग्रामीणों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्रदीप की मौत हो गई। पिता की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद गाँव में मातम पसरा हुआ है। लोग इसे विभाग की लापरवाही बता रहे हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगा थाना अंतर्गत रामनगर लौरिया मुख्य मार्ग पर मांगुरा पेट्रोल पंप के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान ई रिक्शा से 3 किलो गांजा बरामद किया है। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में सिगड़ी डूंगरी के दिनेश चौधरी और सिगड़ी छुट्टी के गुड्डू पटेल शामिल है। कार्रवाई थाना अध्यक्ष दीपक कुमार के नेतृत्व में की गई है, जिसमें एसआई उपेंद्र यादव, शैलेंद्र कुमार और नादिर इमाम सहित पुलिस बल मौजूद था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर जा रहे सीआईएसएफ जवानों से भरी बस बुधवार सुबह एनएच 531 पर रसूलपुर थाना क्षेत्र के पांडे छपरा गांव के पास ट्रक से टकरा गई। हादसे में 25 से अधिक जवान घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायलों को छपरा सदर अस्पताल रेफर किया गया। मौके पर एसडीपीओ राजकुमार, पीटीओ डॉक्टर अरुण कुमार और पुलिस अधिकारी राहत कार्य में जुटे रहे। जानकारी के अनुसार बस में कुल 40 सीआईएसएफ जवान सवार थे, जो दिल्ली से सिवान पहुंचकर डोरीगंज में चुनाव ड्यूटी के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और 38 वर्षों से समर्पित कार्यकर्ता सूर्यवंशी सिंह ने भावुक होकर भाजपा से अलग होने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वे इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे और 17 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। सूर्यवंशी सिंह ने कहा कि भाजपा उनके लिए मां के समान है, लेकिन लगातार उपेक्षा से वे आहत हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में उन्होंने हजारों परिवारों तक राशन पहुंचाया और हमेशा जनता के बीच रहे। उन्होंने कहा कि अब वे जनता की सेवा के लिए स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरेंगे। उनके इस फैसले से बड़हरा की राजनीति में नई हलचल मच गई है। उधर इसी सीट से पूर्व आरजेडी विधायक सरोज यादव ने टिकट नहीं मिलने के बाद अपने आवास पर मतदाताओं के साथ बैठक की। बैठक में सैकड़ों लोग मौजूद थे। सरोज यादव ने कहा कि वे आरजेडी के सिपाही हैं, लेकिन यदि पसंद का प्रत्याशी नहीं मिला तो विरोध भी करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय जनता की इच्छा पर निर्भर करेगा। पार्टी से टिकट मिलने पर वे एनडीए उम्मीदवार को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। सरोज यादव ने पार्टी से भरोसा जताने की अपील की है और कहा कि वे पहले भी बड़हरा की जनता की सेवा कर चुके हैं।
विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी में सियासी हलचल तेज है। बुधवार को सीएम आवास के बाहर महुआ सीट से जदयू उम्मीदवार को टिकट दिलाने की मांग को लेकर सैकड़ों समर्थक पहुंच गए। समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और पार्टी नेतृत्व से अपने नेता को टिकट देने की अपील की। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया और स्थिति पर काबू पाया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को राघोपुर सीट से नामांकन करने के लिए राबड़ी आवास से निकले। इस मौके पर उनके साथ राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती मौजूद रही। नामांकन के दौरान राजद समर्थकों ने जबरदस्त उत्साह देखा गया। आपको बता दें कि राघोपुरा में विधानसभा के लिए पहले चरण के तहत मतदान होना है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय के समर्थकों ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन भाजपा प्रदेश कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया गया कि विरोध के बीच दिलीप जायसवाल गाड़ी में बैठकर निकल गए। आपको बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे के बाद से ही कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने स्पष्ट किया है कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और भविष्य में भी राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं रखते। उन्होंने कहा कि वे अपनी खुशी चंदा के रूप में देखना चाहते हैं। खेसारी ने बताया कि अगर कभी परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा तो वे अपनी पत्नी को आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल वो तैयार नहीं है। खेसारी लाल यादव ने कहा, राजनीति जिम्मेदारी का क्षेत्र है, केवल स्टारडम के दम पर चुनाव लड़ना सही नहीं। नेता को जनता की समस्याएं समझनी और हल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में बदलाव होना जरूरी है ताकि नेताओं में जवाबदेही और डर पैदा हो। साथ ही उन्होंने कहा कि वे बिहार चुनाव में प्रचार के लिए जरूर आएंगे क्योंकि भैया का आदेश है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।